आज हम इस वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल जो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होता है, उसके जो कोएफिशिएंट्स है a b c d और उसके जो जीरोस है अल्फा बीटा और गामा, इसको गामा कहते हैं, उसके बीच का रिलेशनशिप हम देखने वाले। तो रिलेशनशिप देखने वाले बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड बिटवीन द जीरोस। तो पहला जो रिलेशन है वो है कि अगर ये तीन जीरोस अल्फा बीटा और गामा ये तीनों को ऐड कर दिया जाए, सम लिया जाए, तो उसका आंसर होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी अपॉन ए। हाउएवर, अगर हम दो दो जीरोस को मल्टीप्लाई करें और उनके मल्टीप्लिकेशन को ऐड करें, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो आंसर आएगा सी अपॉन ए। और अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें अल्फा बीटा और गामा, तो आंसर है माइनस डी अपॉन ए। सो इफ यू लुक प्रॉपर्ली, चारों कोएफिशिएंट से ए बी सी डी, उसमें से मैं ए को तीनों से डिवाइड करूं, यानी तीनों को ए से डिवाइड करूं, और पहले में मैं लिखूं माइनस, दूसरे में प्लस, तीसरे में वापस माइनस। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो रहेगा माइनस बी अपॉन ए। अब दो के प्रोडक्ट्स को साथ में लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो रहेगा पॉजिटिव सी अपॉन ए। और उसी तरह से अगर हम तीनों को एक साथ में मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा बीटा गामा, तो उसका आंसर है माइनस डी अपॉन ए। तो ये जो एक्सरसाइज 2.4 है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। और जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है और खास करके जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, उन्हें सॉल्व करने में ये हेल्पफुल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4, जो एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये जो तीन नंबर्स है 1/2, 1 एंड -2 below are the zeros। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, तो ये है हमारा पहला क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें कंफर्म करना है कि ये तीनों उसके जीरोस है, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। तो अभी अभी हम लोग ने जो सीखे, तो ये भी वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वुड बी माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन माइनस डी अपॉन ए है, ये भी वेरीफाई करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब पहली बार ये जो 1/2 है वो एक जीरो है, मतलब वो एक सोल्यूशन है, वो एक आंसर है, वो x का वैल्यू है। और जब मैं लिखूंगा p ऑफ 1/2, तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 0, बिकॉज दैट इज अ रूट, दैट इज अ सोल्यूशन। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे p ऑफ 1/2 द होल क्यूब प्लस 1/2 द होल स्क्वायर्ड माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 2। तो हम अभी से यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि इसका आंसर 0 है, ये तो वेरीफाई करना है कि 0 है भी कि नहीं। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1³ अपॉन 2³ इज 1/8 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 5/2 प्लस 2। सही है, 2 1s are 2 4s are। व्हाट इज 1/4 प्लस 1/4? तो 4 कॉमन लेंगे हम और ऊपर आएगा 1 प्लस 1 माइनस 5/2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2/4, 2 1s are 2 2s are माइनस 5/2 प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे और यहां पर भी ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। देखते क्या होता है, इज इक्वल टू 2 is the common denominator now,
और ऊपर आएगा 1 माइनस 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0/2 विच इज 0. सो ये वेरीफाई हुआ कि 1/2 इज अ सोल्यूशन, इज अ 0. उसी तरह से हम दूसरे भी सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. चलिए दूसरी बार हम लेंगे p ऑफ 1. ये बार हम लेंगे p ऑफ 1. तो जहां पर भी x है वहां पे हम लिखेंगे 1. सो 2 into 1 cube plus 1 square minus 5 into 1 plus 2 is equal to 1 का क्यूब 1, 1 2 ज़ा 2. हमेशा पहले क्यूब करने का फिर मल्टीप्लाई करना. 1 square is 1, 5 1 ज़ा is 5 plus 2. 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 minus 5 is 0. Therefore, we can say that therefore 1 is a 0 of the polynomial. ठीक है, वैसे यहां पर भी लिखना चाहिए था therefore 1/2 is the zero of the polynomial या of px भी लिख सकते हैं. और एक है वो है -2. so p of -2 is equal to 2 into -2 cubed plus 2 -2 square minus 5 into -2 plus 2 is equal to -2 का क्यूब -8 है. -8 2 ज़ा -16. -2 square is +4. रिमेंबर, दो बार जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव है नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव. 2 5 ज़ा 10 प्लस 2. एक्चुअली ये 0 ही आएगा, फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं. 10 plus 4 14 plus 2 16 minus 16 is 0. Therefore, -2 is also the solution, is also a 0 of the polynomial px. Okay? चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट यहां तक तो हमारा सोल्यूशन हो गया. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू, a, b, c और d की वैल्यूज लिख लें. तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है 2. सही है, ये a की वैल्यू है, ये यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, वो b की वैल्यू है, -5 c की वैल्यू है और +2 d की वैल्यू है. सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका आंसर होना चाहिए -b/a. पहले देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है. अल्फा बीटा और गामा का मतलब है 1/2 अल्फा है, 1 बीटा है और -2 गामा है. सो 1/2 प्लस 1 प्लस ऑफ -2. तो ये तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 -1 प्लस 1 -2 इज -1 और हाफ में से एक निकाल दो तो -हाफ बचता है. और अगर मैं लेता हूं -b/a तो -1/2. देयरफॉर ये साबित हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इंडीड -b/a. उसी तरह से हम दूसरा रिलेशनशिप को प्रूफ करते हैं और वो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. करेक्ट. चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके जगह बना लो. लेट्स कंटिन्यू. अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बीटा गामा. बीटा इज 1, गामा इज -2 प्लस गामा अल्फा -2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. देखते हैं इसका आंसर क्या आता है. हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 इज हाफ. 1 into -2 is -2 और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल और यहाँ पे बचेगा -1. सो दिस विल बिकम 1/2 -3 और ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं या बटरफ्लाई कर सकते हैं तो नीचे आएगा 2. ये हो गया 6. 1 - 6 इज -5. तो -5/2 आ रहा है. और अगर मैं करता हूं c/a, राइट, ये था -b/a तो अब नेक्स्ट आएगा c/a. तो वो आएगा c इज -5, a इज 2. यस, -5/2 ही आया. देयरफॉर हम नेक्स्ट टाइम में लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज c/a.
ठीक है, उसी तरह से हम लास्ट चीज को भी वेरीफाई करते हैं, वो है अल्फा बीटा और गामा तीनों को एक साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, 2 और 2 कैंसिल, 1 होगा यहाँ पर और यहाँ पे आएगा -1 और ये इक्विवेलेंट है d माइनस डी अपॉन ए से, तो माइनस डी की वैल्यू है 2 और ए की वैल्यू भी है 2, तो ये हो गया -1। देयरफॉर यहाँ पर भी कंफर्म हो गया कि अल्फा बीटा गामा इज नेगेटिव डी अपॉन ए। तो इस तरह से द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस इज वेरीफाइड। चलिए सम नंबर 2 करते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी कि ये सम तुम ये वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो और फिर देखोगे तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं। सो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज x क्यूब्ड माइनस 4x स्क्वायर्ड प्लस 5x माइनस 2 और ये बार जो जीरोस दिए गए हैं अल्फा बीटा और गामा वो है 2 1 और 1, तो तीन ये बार भी तीन जीरोस है और दो जीरोस तो खुद 1 1 है, तो उसको बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले हम 2 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। p of 2 is 2 cubed minus 4 multiplied by 2 square plus 5 multiplied by 2 minus 2. Therefore, p of 2 is equal to 2 cube is 8, 2 square is 4, 4 4 is 16, minus 16 होगा, plus 10 minus 2. देखते हैं इसका आंसर 0 आता है या नहीं। 8 plus 10 is 18, minus 16 minus 2 is minus 18, 18 minus 18 is 0. Therefore, we can say that 2 is a solution. Yeah, 2 is a zero of the polynomial px. चलिए उसी तरह से हम 1 को लेंगे एक बार। p of 1 is equal to 1 cubed minus 4 into 1 square plus 5 into 1 minus 2. So 1 cube is 1, 1 square is 1, 1 fours are 4, plus 5 minus 2. So positives को पहले ऐड करते हैं, 1 plus 5 is 6, minus 4 minus 2 is minus 6, 6 minus 6 is 0, therefore ये भी साबित हो गया कि 1 is a 0। बड़ा अजीब लगता है कि 1 और 0 इक्वल है, ऐसा नहीं है। 0 का यहाँ मतलब सोल्यूशन, 0 of the polynomial px। और दूसरी बार भी 1 है तो हमें दो बार लेने की इसको कोई जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे। किस तरह से? हम बोलेंगे सबसे पहले कि a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है +5 और d की वैल्यू है -2। ये कोएफिशिएंट से मिलता है 1 -4 5 एंड -2। उसके अंदर अब हम सबसे पहले लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू है 2 प्लस बीटा इज 1 एंड गामा इज आल्सो 1। क्योंकि दोनों बार 1 था हमने एक ही बार सब्स्टिट्यूट करके देखा, बार बार करेंगे तो वही आएगा और टोटल आता है 4। और अगर मैं ये करूं कि माइनस बी अपॉन ए तो आएगा माइनस ऑफ -4 अपॉन 1 विच इज आल्सो 4। देयरफॉर ये साबित हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b अपॉन a। ठीक है, उसी तरह से सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी पार्ट है ये। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा is 2, बीटा is 1 प्लस 1 into 1 plus 1 into 2। तो ये कितना होता है 2 plus 1 plus 2 which is 5। हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 upon 1 5 ही आएगा। सिर्फ c upon a, don't write minus c, okay? 5 upon 1 which is 5। Therefore next लाइन में लिखना है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा is equal to c upon a। Second relationship भी establish हो गई। Third relationship alpha beta gamma is 2 multiplied by 1 multiplied by 1 which is 2। सही है, और यहाँ पर आएगा negative d upon a, so it is negative of -2 upon 1 which is a positive 2 upon 1 which is positive 2। फिर हम लिखेंगे therefore alpha beta gamma is minus d upon a and hence we have verified the relationship between the zeros and the coefficients। Question number 2. Find a cubic polynomial
with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros as 2, -7 and -14 respectively. तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। और हमें क्या क्या दिया है? सबसे पहले हमें दिया है इट्स सम विच इज 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और वो दिया है -7, और द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज -14। तो सबसे पहले हम ये इंफॉर्मेशन को लिख लें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज -7, और आखिर में अल्फा बीटा गामा इज -14। अभी हम रिकॉल करें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्चुअली क्या होता है? वो होता है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c/a, और अल्फा बीटा और गामा होता है -d/a। सो अगर यहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली नीचे लिखूं अपॉन वन, सो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, सो एक कंसिस्टेंट वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a की वैल्यू अगर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 1 है, तो -b की वैल्यू 2 है, मतलब b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -7 है, और -d की वैल्यू -14 है, -d की वैल्यू -14 है। तो माइनस और माइनस कैंसिल, d की वैल्यू हो जाती है 14। Therefore, the cubic polynomial is ax cubed plus bx squared plus cx plus d, और a के जगह पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं 1, तो ये होगा 1x cubed minus 2x squared plus cx is -7x plus d is +14। तो ये है वो हमारा पॉलिनोमियल। पर क्या ये अकेला ऐसा पॉलिनोमियल है? तो आंसर है नहीं, ये अकेला ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है। इनफैक्ट इसके आगे अगर मैं कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट k लगा दूं, जैसे k की वैल्यू इस केस में 1 है, पर अगर मैं 2 या -2 या 3 या -3 या 3.5 ऐसा कोई भी एक कांस्टेंट नॉन जीरो टर्म लगा दूं, तभी भी -b/a 2/1 ही आएगा, c/a -7/1 ही आएगा, और -d/a -14/1 ही आएगा। और इसीलिए देयर आर इन्फिनिटली मेनी पॉलिनोमियल्स, जिसमें से ये एक पॉलिनोमियल है। जैसे एग्जांपल दूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर मैं सबको डबल कर दूं, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब -4x स्क्वायर -14x प्लस 28, और ये पॉलिनोमियल के भी अगर हम जीरोस फाइंड करेंगे तो 2 -7 और -14 ही आएगा। सो देयर आर इन्फिनिटली मेनी पॉलिनोमियल्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि k और ब्रैकेट ओपन हो वो अंदर वो पॉलिनोमियल, या सिर्फ ये पॉलिनोमियल अभी के लिए लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो दोनों आंसर्स इक्विवेलेंटली करेक्ट है, पर ये याद रखना है कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी पॉलिनोमियल्स। Question number 3. If the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are, पहला जीरो यानी अल्फा है a minus b, दूसरा जीरो यानी कि बीटा है ओनली a, और तीसरा जीरो यानी कि गामा है a plus b, then find the values of a and b। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है x cubed minus 3x squared प्लस एक्स प्लस 1, और अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a, और गामा की वैल्यू है a प्लस बी, ठीक है। और एक बात तो याद रखें, a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी का a और ये वाला a थोड़ा अलग है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे ताकि हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कैपिटल A इज 1, ठीक है, कैपिटल B इज -3, कैपिटल C इज अगेन 1, while कैपिटल D ये सब कोएफिशिएंट्स है, इज 1, और हमें A और B की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम तीनों को ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए -b/a से इक्विवेलेंट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? अल्फा है a माइनस बी, प्लस बीटा है a, और गामा है a प्लस बी। तो यहाँ पर माइनस बी और प्लस बी कैंसिल होते हैं, a प्लस a हो जाता है 3a, और माइनस कैपिटल B इज -3 और a की वैल्यू है 1, ठीक है। ये a और कैपिटल A में डिफरेंशिएट कर सके, इसीलिए मैंने कैपिटल A लिखा है, और ये हो गया 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/3 विच इज इक्वल टू 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो a की वैल्यू तो हमें मिल गई 1 आएगी। अभी हम क्या यूज करें ताकि हमको b की वैल्यू भी आए? क्या हम डायरेक्टली अल्फा बीटा गामा यूज करें? देखते हैं। सो अल्फा बीटा गामा, इसका आंसर होता है -d/a से इक्विवेलेंट। सो अल्फा का वैल्यू है a माइनस बी, बीटा इज ओनली a, while gamma is a plus b, और माइनस कैपिटल D है 1 और कैपिटल A भी है 1। अब हमें एक स्मॉल a की वैल्यू पता है 1, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस b इज इक्वल टू -1। सही, ये वाले 1 को इग्नोर करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी 1 माइनस बी विच इज 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू नो a प्लस बी a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज -1। माइनस बी स्क्वायर को भेजते वहां पर, इसको यहाँ पर, सो 1 का स्क्वायर 1, -1 इस तरफ आएगा तो आएगा +1, माइनस बी स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो आएगा प्लस बी स्क्वायर। तो therefore b square would be 1 plus 1 which is 2, therefore b की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन हम लिखेंगे प्लस और माइनस, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी पॉसिबल है और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी पॉसिबल है। सो दिस इज द आंसर, therefore small a is 1, small b is square root of 2 or negative square root of 2. Question number 4. If two zeros of the polynomial x raised to 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus or minus root 3, find the other zeros. यानी कि आपको दो zeros को बता दिया गया, एक है 2 plus root 3, एक है 2 minus root 3। यानी कि अगर ये polynomial है px, वो है x raised to 4 minus 6x cubed minus 26x square plus 138x minus 35, और इसका एक फैक्टर, इसे अगर डिवाइड करूंगा मैं x माइनस 2 प्लस रूट 3 से, माइनस ब्रैकेट ओपन, ओके, 2 प्लस रूट 3 से, तो ये परफेक्टली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं x माइनस 2 माइनस रूट 3 से, तब भी ये परफेक्टली डिविजिबल है। यानी कि इनके कम से कम ये दो फैक्टर्स है, x माइनस ब्रैकेट ओपन 2 प्लस रूट 3, x माइनस ब्रैकेट ओपन 2 माइनस रूट 3। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, तो इसका हो जाएगा x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और या ज्यादा बेटर ये होगा कि हम यू ना करें और ये दोनों को डायरेक्टली करें मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा देखते हैं हम। आएगा x इंटू एक्स वुड बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू नेगेटिव दिस, तो आएगा नेगेटिव 2 माइनस रूट 3x, फिर माइनस 2 प्लस रूट 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नेगेटिव 2 प्लस रूट 3x, और फिर ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस रूट 3, और दोनों नेगेटिव तो हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 माइनस रूट 3।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले x और x को मल्टीप्लाई किया, फिर x को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और आखिर में ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स, तो आएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर और ये बीच के दो टर्म्स में x है, तो हम लेंगे इस तरह से, लिखेंगे बाहर प्लस, पर अंदर लिखेंगे -2, माइनस एंड माइनस प्लस √3 -2 -√3, और दोनों में x को कॉमन लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 into -√3 is -2√3, √3 into 2 is 2√3, √3 into -√3 is -3, या a plus b a minus b के फॉर्मेट में ले सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और वैसे भी यहाँ पर ये मिडिल टर्म्स कैंसिल भी हो जाते हैं, और यहाँ पे प्लस √3 और -√3 कैंसिल होते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर्ड -4x +4 -3 is +1, मतलब अगर ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल px को x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, तभी भी आंसर यानी कि रिमाइंडर आएगा 0 और क्वोशंट कुछ आएगा। तो हमारा काम यह है कि हम वो क्वोशंट फाइंड करें। सो अब हम लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे और डिवाइड करेंगे। जो पॉलिनोमियल है उसको अभी ये जो फैक्टर मिला है उससे, सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे, और ओरिजिनल पॉलिनोमियल x रेज़ टू 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर्ड प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, मैं जरा डिवीजन को थोड़ा सा फास्ट करूंगा, क्योंकि अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग को इतना डिवाइड करने आ गया होगा। अभी से हम ये कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा। ठीक है, सो x रेज़ टू 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। अब यही x स्क्वायर को ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x रेज़ टू 4, x स्क्वायर इंटू माइनस 4x इज माइनस 4x क्यूब, 1 इंटू x स्क्वायर इज प्लस 1x स्क्वायर। फिर हम नीचे की साइंस को चेंज करेंगे और अब सॉल्व करके इसको फर्दर ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट साइन को देखेंगे, माइनस एंड प्लस इज माइनस, 6 minus 4 is 2, 2x cubed, sign of the greater one is minus. Minus and minus is plus, 26 plus 1 is 27x square, sign of the greater one is minus. और बाकी के दोनों को as it is नीचे लिखेंगे, as it is, ठीक है। अब हम करेंगे -2x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड, तो आएगा -2x। अब -2x को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x क्यूब, नेगेटिव एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव, 2 4 is 8x स्क्वायर और -2x। जैसे मैंने आगे के सम्स में सिखाया, तुम लोग इसको साइड पे भी जैसे मैंने सिखाया था वैसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अगर तुम लोग को ये डायरेक्टली नहीं जमता है तो नीचे की साइंस को चेंज किया, पहला पार्ट हमेशा कैंसिल होगा, माइनस एंड माइनस इज प्लस, 27 प्लस 8 is 35x स्क्वायर, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव की साइन ही आएगी, प्लस एंड प्लस इज प्लस, ये हो जाएगा 140x, 138 की साइन है प्लस, माइनस 35 एज इट इज। और अब माइनस 35x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से तो आएगा माइनस 35, सो ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर एज इट इज, नेगेटिव एंड नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, x भी आएगा, प्लस 1 इंटू नेगेटिव 35 इज नेगेटिव 35। नाउ एज यू कैन सी ऊपर के नंबर्स और नीचे के नंबर्स एग्जैक्टली सेम है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब हमें तो पता ही था कि रिमाइंडर 0 आने वाला है। सो द अदर फैक्टर इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब हम इसे करेंगे फैक्टराइज, दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35, क्योंकि 1 ये 1 है, 1 into 35 is 35, तो मल्टीप्लाई करने से 35 आए और माइनस करने से 2 आए, तो 7 5 is 35, दोनों के पास में x लिख देता हूं, माइनस इज द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, माइनस एंड माइनस इज प्लस, दैट इज द साइन ऑफ द स्मॉलर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x
-35। सो पहले दो में x कॉमन, x -7, और दूसरे दो में +5 कॉमन, तो ये हो जाएगा x -7। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा इज इक्वल टू x -7 इटसेल्फ कॉमन, x +5। तो अगर x -7 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 7, यानी कि 7 इज द सोल्यूशन, इज अ 0। और अगर x +5 की वैल्यू 0 से इक्विवेलेंट होगी तो ये हो जाएगा -5। So what are the other zeros? What was the original question? The question is find the other zeros. तो हमें पता है 2 + √3, 2 - √3 तो zeros है ही, पर the other zeros are zeros यानी solution. Okay, 7 and -5. Question number 5. If the polynomial x raised to 4 minus 6x cubed plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Find the value of k as well as find the value of a. तो हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पर? हमें पॉलिनोमियल दिया गया है जो डिविडेंड है, हमें किससे डिवाइड करने वाले वो भी दिया गया है, तो हमें डिवाइजर भी दिया गया है, हमें कोशेंट नहीं दिया गया है, ठीक है, हमें रिमाइंडर भी दिया गया है, ठीक है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो p ऑफ x, ठीक है, वो है x रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इससे डिवाइड करने जा रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। तो एक कोशेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा x प्लस ए। अगर हम ये एंटायर x प्लस ए को वहां पे ट्रांसपोर्ट करें तो हो जाएगा देयरफॉर x रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x plus 10 minus x minus a is equal to x square minus 2x plus k multiplied by some quotient। यानी कि ये जो अब नया पॉलिनोमियल हमें मिला है वो x square minus 2x plus k से परफेक्टली डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हम लाइक टर्म्स टुगेदर ले ले, so minus 25x minus x is minus 26x, therefore x raised to 4 minus 6x cubed plus 16x square minus 26x plus 10 minus a को वैसे लिख लेते हैं plus 10 minus a, it is perfectly divisible by x square minus 2x plus k, और उसका तब कोशेंट आएगा qx। तो अब हम इसे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं और हमें अभी से पता है कि इसका रिमाइंडर 0 आने वाला है। सो लेट अस डू दैट। x raised to 4 minus 6x cubed plus 16x square minus 26x plus 10 minus a। plus 10 minus a कांस्टेंट है, दोनों मिलकर एक कांस्टेंट बनते हैं, और डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। x raised to 4 divided by x square is x raised to 4, x square सॉरी, x स्क्वायर को तीनों से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा x रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस k x स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, पहला पार्ट हो गया कैंसिल, माइनस एंड प्लस इज माइनस, 6 minus 2 is 4x क्यूब, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज माइनस, प्लस एंड माइनस इज माइनस, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं प्लस ब्रैकेट में जानबूझकर, प्लस को कॉमन लेके 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमको k की वैल्यू पता नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, और बाकी को एज इट इज कॉपी डाउन कर लो ऊपर से देख देख कर, ठीक है। अब बारी आएगी नेक्स्ट डिवीजन की, माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 4x, माइनस 4x को तीनों से मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस 4x क्यूब, फर्स्ट पार्ट एज इट इज आएगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव,
2 4s are 8, 8x square, और negative and positive is negative, 4kx, 4kx, और सबकी साइन, अब जो नीचे की नंबर्स है उसके साइन चेंज करो, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस. First part cancel. Look at the first and the last sign. It is like plus and minus is minus. 16 minus k minus 8. तो 16 minus 8 होता है 8 minus k as it is bracket open x square. दोनों में x square कॉमन था. यहाँ पे आपको k की वैल्यू नहीं पता तो हम नहीं कह पाएंगे कि 26 बड़ा है कि 4k बड़ा है. तो हम जानबूझ के पॉजिटिव को कॉमन लेंगे और अंदर लिखेंगे 4k minus 26 ब्रैकेट क्लोज x. ठीक है, क्योंकि 4k x की ड्यू साइन है प्लस, वो पॉजिटिव ही रहेगा, और प्लस 10 माइनस a को लिखेंगे ऊपर से देख देख के एज इट इज. अब फर्स्ट टर्म को फिर से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से. मैं साइड पे करके बताऊं तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये है. तो x स्क्वायर कैंसिल, और यहां पर आएगा प्लस 8 माइनस k. चाहिए तो ऐसा ब्रैकेट लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. अभी ये 8 माइनस k को तीनों से मल्टीप्लाई करना है. सो 8 माइनस k को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से. तो ये आएगा 8 माइनस k x स्क्वायर. ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं 8 माइनस k x स्क्वायर. मैंने अभी अभी x स्क्वायर को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2 को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. मैं प्लस लिखता हूं जानबूझ के कॉमन. माइनस 2 इंटू 8 इज माइनस 16, माइनस 2 इंटू माइनस k इज प्लस 2k, और x आएगा. सही है, तो इसके नीचे हम बराबर लिखेंगे प्लस 2k पहले लिख लेते, माइनस 16. रिमेंबर मैं साइन चेंज नहीं करो, वैसे रख रहा हूं x, और आखिर में k को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है. तो आएगा 8k माइनस k स्क्वायर. तो आखिरी में कांस्टेंट टर्म्स आएंगे 8k माइनस k स्क्वायर. अब हम सबकी साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस. रिमेंबर ये जब ये वाला माइनस लिखते हैं तो ये दोनों के लिए है. फर्स्ट पार्ट हो गया कैंसिल. प्लस एंड माइनस इज माइनस. 4k minus 2k is 2k, minus 26 plus 16. Okay, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा. minus 26 plus 16 is minus 10. चाहिए तो साइड पे करके देख लो. x आएगा, कांस्टेंट पार्ट है प्लस 10 माइनस a माइनस 8k माइनस माइनस इज प्लस k स्क्वायर. तो ये पूरा कांस्टेंट पार्ट है, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर, क्योंकि x स्क्वायर आ गया, x आ गया, कांस्टेंट भी आ गया. लेकिन हमें पहले से ही पता है कि रिमाइंडर आएगा 0. इसका मतलब है कि ये जो रिमाइंडर है 2k माइनस 10 ब्रैकेट में x प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा. इसका मतलब है द फर्स्ट पार्ट इज आल्सो 0 प्लस द अदर पार्ट इज आल्सो 0. ओके, सो 2k minus 10 should be 0 because 0 into x is 0, and 10 minus a minus 8k plus k square, इसका वैल्यू भी आएगा 0. फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते तो आएगा 2k is minus 10 इस तरफ तो प्लस 10, k is equal to 5. यहाँ पे अभी k को 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं. 10 माइनस a अभी भी नहीं पता है, माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 5 स्क्वायर इज 25. 10 माइनस a माइनस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 0. चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते. 10 प्लस 25 इज 35. 35 minus 40 is minus 5. Minus 5. Minus a is equal to 0. Minus a को उस तरफ ले लो तो आएगा a is equal to minus 5.
तो हमें यही फाइंड करना था, a की वैल्यू और k की वैल्यू। इनफैक्ट अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको k की वैल्यू पता चल गई है, k की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर 5 लिखा जा सकता है और हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर ये बोलते हैं कि इसके और फैक्टर्स क्या है तो हम उसे भी सॉल्व कर सकते थे, पर अभी के लिए क्वेश्चन था फाइंड k एंड a, तो आंसर मिल गया है k इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू -5। थैंक यू फॉर वॉचिंग।